ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। पिछले भाग में आपने देखा कि सिफली अमल की ताकत हासिल करने के बाद मेरी जिंदगी अचानक बदल गई। जिस घर में कभी भूख और बेबसी थी, वहां दौलत, खुशियां दिखाई देने लगी। लेकिन उस ताकत का असली चेहरा धीरे धीरे मेरे सामने आने लगा। शैतान के कहे अनुसार मैंने अपने चचेरे भाई रिजवान को मौत के मुंह में धकेल दिया। और जब ये बात रिजवान के अब्बू यानी मेरे चाचा खालिद तक पहुंची, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते उसी पुराने खंडहर तक जा पहुंचे। वहां उन्हें 3 बिना सिर की लाशें मिली और उनमें से एक लाश उनके अपने बेटे रिजवान की थी। अपने बेटे की वो हालत देखकर खालिद का गुस्सा आसमान छूने लगा और उसी गुस्से में उन्होंने कसम खाई कि वो मुझे यानी रिहान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने मेरे बेटे को मारा है, मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह भी रहम की भीख मांगेगी। भाईजान, मुझे नहीं लगता कि ये किसी आम इंसान का काम है। जरा इस हिसार को देखिए, ये कोई मामूली निशान नहीं लगता। ये किसी शैतानी अमल का हिस्सा हो सकता है। और वो चमगादड़, वो भी ठीक इसी खंडहर के ऊपर मंडरा रहे थे। हाँ भाईजान, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। इन सब के पीछे या तो किसी काले इल्म का हाथ है या फिर कोई दूसरी ताकत, क्योंकि रिहान अकेला इन तीनों का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता था। अगर रिहान ने काले इल्म का सहारा लिया है, तो हम भी किसी ऐसे शख्स के पास जाएंगे जो इस इल्म को तोड़ना जानता हो। कहीं आप मौलवी काशिफ की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, इस पूरे इलाके में अगर कोई शैतानी ताकतों का तोड़ जानता है तो वो सिर्फ मौलवी काशिफ है। अगले दिन रिजवान और उसके साथियों को दफनाने के बाद मेरे चाचा खालिद अपने कुछ खास आदमियों को साथ लेकर मौलवी काशिफ के घर की तरफ निकल पड़े। मौलवी काशिफ पास ही के एक गांव में रहा करते थे। कहा जाता था कि उन्होंने कई खतरनाक शैतानी ताकतों, जिन्न, जिन्नात, बदरूहों और काले अमल का तोड़ निकाला था। जिस इंसान पर कोई खतरनाक अमल किया गया हो या जिसे कोई नापाक ताकत अपने कब्जे में ले चुकी हो, लोग आखिरी उम्मीद लेकर अक्सर उन्हीं के पास पहुंचते थे। और शायद इसीलिए खालिद और उसके आदमी मुझे रोकने की उम्मीद लेकर मौलवी काशिफ के दरवाजे तक जा पहुंचे। वो मकान बाकी घरों जैसा नहीं था। उसकी दीवारें पुरानी और काली पड़ चुकी थी। बरामदे में लोबान का धुआं फैला हुआ था और दरवाजे के ऊपर कहीं पुराने तावीज और काले धागे लटक रहे थे। उन्हें देखकर यह एहसास हो रहा था कि उस घर के अंदर कोई आम इंसान नहीं रहता। मौलवी साहब, अंदर आ जाओ। मौलवी काशिफ की आवाज सुनते खालिद और उसके आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अंदर का मंजर देखकर उनकी सांसें थम सी गईं। कमरे के बीचों बीच मिट्टी का एक बड़ा सा कटोरा रखा था जिसमें पानी भरा हुआ था और उसी कटोरे के सामने मौलवी काशिफ आंखें बंद किए बैठे थे। उनके होठ धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो वो कोई आयत पढ़ रहे हो। मौलवी साहब, मेरे बेटे का किसी ने बड़ी बेरहमी से खून कर दिया है। मुझे एक इंसान पर शक है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ यह सब किसने और क्यों किया। तुम्हारा शक सही है। यह काम तुम्हारे सौतेले भतीजे रेहान ने किया है। लेकिन मौलवी साहब, वो भला अकेले 3 आदमियों को कैसे मार सकता है? रिजवान और उसके साथियों की मौत रिहान के हाथों से नहीं हुई, बल्कि वो लोग उस ताकत के हाथों मारे गए जिसे रिहान ने अपने ऊपर हावी कर रखा है। कैसी ताकत? मौलवी काशिफ ने बिना कोई जवाब दिए पानी से भरी मिट्टी के कटोरे की तरफ देखा। फिर उन्होंने धीरे से उस पानी पर फूंक मारी। अगले ही पल पानी का रंग बदलने लगा। साफ पानी धीरे धीरे काला पड़ता चला गया। उसकी सतह से धुएं जैसी हल्की लकीरें उठने लगी और फिर
कुछ ही पलों में उस काले पानी के अंदर धुंधली धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं। ये कोई मामूली ताकत नहीं है खालिद, ये सिफली अमल है। एक ऐसा शैतानी अमल जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिशों के बदले अपनी रूह को अंधेरे के हवाले कर देता है। रिहान ने तुमसे इंतकाम लेने के लिए इसी शैतानी ताकत का सहारा लिया है। इंतकाम? हाँ, इंतकाम। एक ऐसा इंतकाम जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। और यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो खालिद कि उसके दिल में ये आग क्यों लगी है। बोलो, चुप क्यों हो गए? जवाब दो। तुमने लालच में उसके बाप का हक छीना, उसके सिर से बाप का साया छीन लिया, उसे और उसकी मां को गरीबी, बेबसी और जिल्लत में जीने पर मजबूर कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं मौलवी साहब। दरअसल रिहान का बाप मेरा सगा भाई नहीं था, वो हमारे नौकर का बेटा था। जब उसके पिता का इंतकाल हुआ तो मेरे वालिद ने उसके बेटे पर रहम किया और उसे अपने बेटे की तरह पाला और हमारे हिस्से में से एक हिस्सा उसके नाम भी कर दिया। लेकिन ये बात मुझे कभी मंजूर नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया और धोखे से सारी जमीन अपने नाम करवा ली। रिहान ये सब जानता था, लेकिन उस वक्त वो बहुत छोटा था। मुझे लगा वक्त के साथ वो सब भूल जाएगा, मगर मैं ये नहीं समझ पाया कि उसके सीने में बदले की वो आग आज तक जिंदा है और आज उसी आग ने मेरे रिजवान को मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दीजिए मौलवी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। नफरत इंसान को हैवान बना देती है बेटा। रिहान के साथ भी यही हुआ है। उसके इंतकाम में उसे सिफली अमल के अंधेरे में धकेल दिया और जल्द ही शैतान उसकी रूह पर पूरी तरह काबिज हो जाएगा। मैं अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदा हूं मौलवी साहब, लेकिन रिहान जिस रास्ते पर चल पड़ा है उसे हर हाल में रोकना होगा, वरना वो एक एक करके मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। तुम्हारी बात जायज है बेटा, लेकिन रिहान को रोकना इतना आसान नहीं होगा। अब वो अकेला इंसान नहीं रहा, उसके पीछे एक बहुत खतरनाक शैतानी ताकत खड़ी है। तो मौलवी साहब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? चचा खालिद की बात सुनते ही मौलवी काशिफ धीरे धीरे अपनी जगह से उठे। फिर वो कमरे के एक कोने में रखी लकड़ी की पुरानी पेटी के पास जाकर रुके। उस पेटी पर अजीब पुराने निशान बने हुए थे और उसके ऊपर काले धागे लिपटे हुए थे। मौलवी काशिफ ने धीरे से वो पेटी खोली। अंदर कहीं पुराने तावीज, काले धागे और कुछ रहस्यमयी चीजें रखी हुई थीं। उन्होंने उनमें से कुछ तावीज निकाले और खामोशी से खालिद की तरफ बढ़ा दिए। ये तावीज हमेशा अपने साथ रखना और अपने घर वालों के हाथों में भी बांध देना। जब तक ये तावीज तुम्हारे पास रहेंगे, रिहान की काली नजर और उसके साथ मौजूद बदरूह तुम तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, अगर तुमने इन्हें पहनकर कोई नापाक काम किया या खुद को गंदी हालत में रखा तो इन तावीज़ों का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि शैतानी ताकतें सबसे पहले उसी इंसान पर वार करती हैं जो अक्सर नापाकी की हालत में रहता है। मौलवी काशिफ और मेरे चाचा खालिद मेरी मौत का रास्ता ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैं अपने बरामदे वाले उसी पुराने कमरे में बैठा एक बार फिर उस शैतानी आवाज को सुन रहा था। रिजवान तो खत्म हो चुका है, लेकिन खालिद अभी भी जिंदा है और इस वक्त वो एक मौलवी के साथ मिलकर तुम्हें खत्म करने की साजिश रच रहा है। इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचे, हमें उसे ऐसा सबक सिखाना होगा जिसे देखकर बाकी सबकी रूह कांप उठे। जाओ, खत्म कर दो उसे और उसके परिवार को। लेकिन आका, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हम पहले ही 2 कत्ल कर चुके हैं
मैं अब और खून नहीं बहाना चाहता। तुम्हें क्या हो गया है रेहान? भूल गए वो दिन जब तुम्हारी अम्मी को लोगों के सामने जलील किया जा रहा था? याद करो वो घर जहां से तुम्हारी अम्मी को धक्के मारकर वापस लौटा दिया गया था। वो बेइज्जती, वो जिल्लत, वो रुसवाई, क्या तुम सब भूल चुके हो रेहान? नहीं, मुझे सब याद है। तो फिर देर किस बात की? जाओ और खत्म कर दो उन लोगों को जिसने तुम्हारी अम्मी को बेइज्जत किया। तुम्हें उसे खत्म करना होगा रेहान, ताकि तुम्हारे अब्बू का कातिल अंदर ही अंदर तड़प तड़प कर टूट जाए और उसे भी एहसास हो कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। शैतान की बातें सुनते ही मेरे भीतर दबा हुआ गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। मेरी आंखों के सामने चाची समीना और चाचा खालिद का चेहरा घूमने लगा। मैं अपने हिस्से की जमीन किसी अनाथ के नाम होते हरगिज नहीं देख सकता। आज मैं तेरा सारा हिसाब हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब इस जायदाद पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। बहन, मेरा बच्चा 2 दिनों से भूखा है। अगर कुछ खाने को बचा हो तो मुझे दे दो। अल्लाह तुम्हारे घर में और बरकत देगा। बरकत? पहले अपने निकम्मे बेटे को काम करना सिखाओ। हर बार भीख मांगने चली आती हो। बहन, ऐसा मत कहो। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर उसके अब्बू जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। बस बस, बहुत सुन लिया मैंने। अब दफा हो जाओ यहाँ से। बीता हुआ एक एक पल मेरी आंखों के सामने फिर से जिंदा होने लगा। वो पल जब मैंने पहली बार अपनी अम्मी को मेरे सामने टूटते हुए देखा था। उनकी बेबसी, उनकी आंखों के आंसू और समीना चाची के वो कड़वे शब्द, सब कुछ याद आते ही मेरे अंदर दबा हुआ गुस्सा एक बार फिर जाग उठा। रेहान, वक्त आ गया है। अपनी ताकतों का इस्तेमाल करो। जाओ और खत्म कर दो तुम्हारे एक एक दुश्मन को। उस शैतानी आवाज के इतना कहते ही मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। मेरी सांसें भारी होने लगी, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं और मेरा रंग रूप धीरे धीरे बदलने लगा। मेरी चमड़ी काली पड़ती चली गई, हाथों की नसें फूल कर उभर आईं और देखते ही देखते मैं इंसान नहीं, किसी आदमखोर दरिंदे जैसा दिखने लगा। आका, ये कैसा दर्द है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये दर्द नहीं है रेहान, ये तुम्हारी असली ताकत है। वो ताकत जो अब तक तुम्हारे अंदर सोई हुई थी। आका, वो ताकत मुझे अंदर से जला रही है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। बस कुछ पल रेहान, दर्द को मत रोको, उसे अपने अंदर उतारने दे, क्योंकि आज के बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। शैतान के इतना कहते ही धीरे धीरे वो भयानक दर्द भी गायब होने लगा। अब मेरे जिस्म में वही काली ताकत दौड़ रही थी जो मुझे अंधेरे की तरफ खींच रही थी। और फिर जब सब कुछ शांत हो गया तो वो शैतान मुझे मेरी मुंह बोली चाची समीना के घर ले आया। रेहान, यही वो घर है, जल्दी जाओ और उसे खत्म कर दो।
जी आका। शैतान का हुक्म मानते हुए मैं चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गया। पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। ना कोई आहट, ना कोई आवाज, बस चारों तरफ घना सन्नाटा था। मैं बिना रुके समीना के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थी। धीरे धीरे मैं उसके बिस्तर के करीब पहुंचा और जैसे ही मैं उसके सिरहाने आकर रुका, मेरे कदमों की हल्की सी आहट से उसकी नींद टूट गई। कौन है? कौन हो तुम? या अल्लाह! रेहान, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? रेहान, नहीं, मैं शैतान हूं। छोड़ दो मुझे रेहान बेटा, छोड़ दो मुझे। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो शैतान मुझ पर इस कदर हावी हो चुका था कि अब मेरे जिस्म पर मेरा काबू पूरी तरह खत्म हो चुका था। मेरे अंदर जैसे कोई और ही मौजूद था जो मेरे जरिए सब कुछ करवा रहा था। मेरी आंखों के सामने बस अंधेरा ही अंधेरा था और उस अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, खत्म कर दो उसे। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। और फिर मैंने धीरे धीरे समीना के जिस्म को हवा में उठाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मुझे कमरे के बाहर किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देने लगी। समीना, दरवाजा खोलो समीना! उस आवाज को सुनते ही मेरे चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला था। उस रात के बाद रेहान के साथ क्या हुआ, वो सिफली अमल क्यों करना चाहता था, और क्या रेहान अपने इस खौफनाक मकसद में कामयाब हो पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए सिफली अमल का अगला भाग जल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।